हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज। ये साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम डिस्कस करेंगे ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या, इसे कैसे मेजरमेंट करते हैं। तो समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे डेफिनेशन से पहले हम देखते हैं कि हम इसको माप कैसे कैसे सकते हैं। तो ध्यान देंगे, लेंथ, ब्रेथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका ये एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, तो ये सभी है फिजिकल क्वांटिटीज। तो इसके डेफिनेशन पे हम बात करें फिजिकल क्वांटिटीज तो लिखते हैं दोज क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज which can be measured which can be which can be measured called physical quantities। तो यही है फिजिकल क्वांटिटीज। अगर कुछ बच्चों को समझ नहीं आता तो फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हर चीज का एक ग्रुप होता है, वाइल्ड एनिमल्स, फिर बर्ड्स, उसी तरह से फिजिकल क्वांटिटीज का एक ग्रुप है कि ये फिजिकल क्वांटिटीज में आएगा क्या। जैसे आप साइंस में देखते होंगे फोर्स, या फिर अभी हमने डिस्कस किया लेंथ, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, एक्सेट्रा। आगे हम देखेंगे स्पीड, वेलोसिटी, सारा कुछ। ये क्लियर हो गया होगा। फिजिकल क्वांटिटी का ये जो डेफिनेशन है, मतलब दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एज ए एग्जांपल आप देख सकते हैं फोर्स, लेंथ, मास, वॉल्यूम, ये सारे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। अब इनको फिजिकल क्वांटिटीज को मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है स्टैंडर्ड रेफरेंस लेकर के, तो उसे कहते हैं यूनिट। उसे क्या कहते हैं? यूनिट। तो आप लिख सकते हैं अ स्टैंडर्ड रेफरेंस विच इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट। तो लिख सकते हैं अ स्टैंडर्ड रेफरेंस अ स्टैंडर्ड रेफरेंस which is used for measurement is called यूनिट। मतलब वो स्टैंडर्ड रेफरेंस जिसको हम लेकर के इसे मेजरमेंट करते हैं उसे कहते हैं क्या? यूनिट। अब यूनिट्स का टाइप आएगा एसआई यूनिट, डेराइव्ड यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट। तो जैसे हम समझें तो फोर्स का जो यूनिट होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। अब ये कैसे आएगा हम डिस्कस करेंगे। लेंथ का मीटर, मास का केजी, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, और अगर एरिया हमने कहा एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। ये सारा यूनिट्स है। तो आप समझ पा रहे होंगे फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। जैसे बहुत सारे यूनिट्स हैं। अगर लेंथ का हम ले, अगर पर्टिकुलरली लेंथ का लें तो मीटर, सेंटीमीटर, इंच, यार्ड्स, किलोमीटर, तो बहुत सारे यूनिट है। बट इसमें से कुछ है फंडामेंटल, क्या कह सकते हैं? एस आई यूनिट, फंडामेंटल यूनिट। सॉरी, हम कहेंगे फंडामेंटल, कुछ को लेंगे हम फंडामेंटल यूनिट, और उसी के बेस पे हमारा आएगा डेराइव्ड यूनिट। जैसे आप समझेंगे एरिया। अगर हम एरिया लिया, एरिया, व्हाट इज एरिया? एरिया है क्या? तो पहले आप समझिए ये एरिया है क्या। तो देखिए, मेजरमेंट ऑफ सरफेस मतलब जो सतह, जो प्लेन, जो सरफेस को हम मेजरमेंट करते हैं उसे हम कहेंगे एरिया। तो आप समझेंगे ये एरिया है कहाँ कहाँ। तो सिंपल जो समझने का तरीका है, जहां जहां आप पेंट कर सकते हैं वे सभी एरिया है। और एरिया फिर फर्दर डिवाइड होगा। जैसे देखो ये एरिया, ये आप इधर पेंट कर सकते हैं, ये सभी एरिया है। और एरिया को फिर हम डिवाइड करेंगे। जैसे ये है तो इसे कहते हैं कर्व सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया। फिर आप ये देख रहे होंगे, इसे कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो समझ पाए होंगे इस तरीके से ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज आपके मैथ में भी यूज होंगे और साइंस में तो ये है ही। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप समझ पाए होंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटीज है क्या। तो इसको हम जैसे जैसे जिस जिस चीजों में मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, तौल सकते हैं,
तो वे सभी क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज। और बहुत इसको हम एक लेंथ ब्रेथ करके ही नहीं मेजरमेंट कर सकते, बल्कि इसका एरिया कितना है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसकी डेंसिटी क्या है, और जो भी डेफिनेशन हम देखेंगे उसी से हम फॉर्मूला करते हैं, वही कन्वर्ट होता है। मतलब डेफिनेशन ही इक्वेशन में कन्वर्ट होगा, एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होगा। जैसे हम लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे, कोई भी मास, वॉल्यूम, एरिया, तो सिंपल है कि एरिया का मेजरमेंट कैसे करते हैं, लेंथ एंड ब्रेथ। एरिया डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड ब्रेथ। यही रीजन है कि L इंटू बी हम लिखते हैं एरिया, और लेंथ का भी मीटर और इसका भी मीटर। यही वजह है कि एरिया का जो यूनिट है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।